वो लोग होते हैं जो एक दिन में अल्कोहल की एक बोतल खत्म कर जाते हैं और एक पैकेट सिगरेट्स खत्म कर जाते हैं। ये हमको ज्ञान देते हैं कि किडनी के पेशेंट्स हैं, फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स हैं, कैंसर्स के पेशेंट्स हैं, सबसे पहले उनको जाके देख लेना चाहिए। हकीकत है वो ये है, इट इज 100% न्यूट्रिशन एंड 100% एक्सरसाइज। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म पहन के कोई खड़ा हो गया और स्प्लिट शिफ्ट में काम कर रहा है तो वो पर्सनल ट्रेनर हो गया। लॉन्ग टाइम तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है या कोई सप्लीमेंट जो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट दे रहा है, बी अवेयर इट माइट बी फेक। मालूम है कि उनके अंदर उतना दम नहीं है, उतनी पोटेंसी नहीं है जितने उनके लेबल वेलकम टू द फरहान शो। और आज मैं आपके लिए फिटनेस सीरीज लेकर के आया हूं और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर वकार कुरैशी। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे शो पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल करके आप आए। थैंक यू वेरी मच फरहान, द प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मुझे कंसिडर किया आपके शो के लिए और मेरी नॉलेज, मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में कुछ शेयर कर सकूं। इट इज रियली एन ऑनर फॉर मी। मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर वकार सर कई सारे इन्होंने फिटनेस प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, इनका एक अपना इंस्टीट्यूट है। तो मैं सर से चाहूंगा सर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और किस तरह से इंडस्ट्री में आप नए प्रोफेशनल्स को उतार रहे हैं, या मैं कहूँ कि मतलब उनको इंडस्ट्री में आप ला रहे हैं, तो ये इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप अपने मेरे व्यूवर्स को कुछ थोड़ा सा खुल के बताइए। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है फिटनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो मैं रन करता हूँ उसका नाम है AIICP, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। ये 2013 में मैंने स्टार्ट किया था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। हालांकि इससे ट्रेन हुए हुए लोग एटलीस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स में लगभग 6000 मैंने पर्सनली ट्रेन किए हुए अपने फिटनेस प्रोफेशनल्स बहुत सारी अलग अलग फिटनेस सेटिंग्स में लगाए हुए हैं जी। और इसी गोल के साथ मैंने ये फिटनेस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था कि जो मॉडर्न और इफेक्टिव एक्सरसाइज साइंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैशनेट और एम्बिशियस फिटनेस प्रोफेशनल्स तक पहुंच सके इजी से इजी लैंग्वेज में और उनके खुद के होम टाउन। सर आपने फिटनेस में आपका जो इंटरेस्ट है और वो कैसे आया, और प्लस मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर आपके नाम के साथ टर्म लगा है तो इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है सर? फरहान, सबसे पहली बात, जब कॉलेज में मैंने एंट्री ली तब से मुझे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, रुचि रही। तो उसी टाइम से ह्यूमन बॉडी के और रिलेटेड मुझे फिटनेस में और हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट रहा। इसीलिए मैंने मेडिकल कॉलेज भी सिलेक्ट किया कि मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके और डॉक्टर बन सकूं। और डॉक्टर इसीलिए हूँ मैं बिकॉज मैंने एक्चुअली आई एम ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन फ्रॉम अ कॉलेज इन विले पार्ले, मुंबई, and I have also done a postgraduate diploma in emergency medical services from Hinduja Hospital. Okay, so with all these degrees, आप still completely मतलब आप फिटनेस में इन्वॉल्व हुए हैं पूरी तरह से। जो मैंने आपको, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि he was my teacher जब मैं गोल्ड जिम में फिटनेस साइंस की स्टडी कर रहा था। सो ही वाज माय टीचर। मैं खुद आपका एक शिष्य रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो इट्स एन ऑनर कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो अगर आप मतलब आप एक कंप्लीट मेडिकल फील्ड में आप जा सकते थे बट स्टिल आप फिटनेस की तरफ आए, और आपका जो ज्यादा मैंने देखा जितना करियर रहा कि आपने कई सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स को तैयार किया, उनको ट्रेन किया, उनको टीच किया। मेरे हिसाब से आपके अंडर ट्रेन हुए आज कई हजारों ट्रेनर्स मार्केट में काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये एक फ्लो आपके अंदर कैसा आया जो फिटनेस की तरफ ज्यादा जाता है? देखिए, 2007 में मैंने अपना मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपनी डिग्री हासिल करी एज अ डॉक्टर। फिर मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी। 1 या 2 साल मैंने 2007 से लेकर 2008 तक अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करी। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उनके आदी होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने जब इसके बारे में गहराई में सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है,
कि इतनी मॉडर्न जो मेडिसिन हैं वो लोगों को हेल्प नहीं कर पा रही हैं, तब मुझे पता चला कि हमारे खुद के अंदर की जो रिपेयरिंग की ताकत है, जो हमारे खुद के अंदर की एक मेडिसिन है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो बहुत लोगों का वीक होता जा रहा है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। Exactly. तो इसको एक्टिवेट करने के लिए और इसको एनर्जाइज करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज है जो है रेगुलर एक्सरसाइज। मैंने खुद रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करी और मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा, बहुत जल्दी मेरी रिकवरी हो जाती थी, मुझे सुस्ती महसूस नहीं होती थी। तो तब मेरा दिमाग इस तरफ गया कि मुझे अपनी जो मेडिकल नॉलेज है और जो फिटनेस की नॉलेज है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे डेनाइजेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी जो हैं उन तक ये सीक्रेट, ये राज हेल्थ का, लॉन्जिविटी का, रेजुविनेशन का और एनर्जी का पहुंच सके। सर, हमारे जो फिजिकल फिटनेस, जो हम लोगों को इतना अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, जो सब कुछ होता है, सब करते हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज? देखिए फरहान, ऐसा है कि हर इंसान चाहता है कि मेरा आने वाला जो कल है गुजरे हुए कल से ज्यादा बेहतर रहे। वी शुड बी एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर बॉडी एंड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन द कमिंग डेज। अब इसके लिए देखिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहे। हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम्स बनाए गए हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब तक वो ऑप्टिमली काम नहीं करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं गुजार सकते। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारी बॉडी का और उसकी आत्मा का रिलेशन होता है, इनडिस्पेंसिबल, इनसेपरेबल, उसी तरीके से हमारी बॉडी का और हमारी फिजिकल फिटनेस का रिलेशन होता है और होना चाहिए। सर, डे टू डे लाइफ में इसका एक कैलकुलेशन किसी तरह से होना चाहिए। हम लोग मतलब रेगुलर रूटीन के साथ कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं? देखिए वर्ल्ड ओवर इतनी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं और अभी भी चल रही हैं कि फिजिकल फिटनेस हमारी बॉडी के लिए और हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूलिंग नहीं रख पाते हैं। तो अगर आपको फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, आपकी नजर में, आपकी जिंदगी में उसकी वैल्यू है, तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जितनी भी हमारी मोर देन रिक्वायर्ड या एक्स्ट्रा जो हमारी सोशल या सोशल मीडिया की जो टाइमिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम अपना वक्त गुजारते हैं, उसको अगर हम मैनेज करें तो मैं समझता हूं कि हम हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आपका मार्केट, आप जहां पर जाते हो नजदीक है, तो आप अपनी व्हीकल मत लेके जाइए, आप वॉकिंग चले जाइए। आपका 3rd या 4th फ्लोर पे अगर होम है या आपका ऑफिस है तो आप एलिवेटर मत लीजिए, आप स्टेयरकेस से चली जाइए। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स से और डेफिनेटली डिसिप्लिन के साथ हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 डेज पर वीक तो इंक्लूड कर ही सकते हैं। सर, अपना जो डे टू डे लाइफ की हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, तो अगर हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं या उसको मेंटेन करते हैं अच्छे से, तो उसका बेनिफिट क्या है हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन फरहान। हमारी बॉडी में नेचर ने बहुत सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज और क्षमताएं रखी हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, आप हेवी वेट उठा सकते हो, कभी जरूरत पड़ने पर आधा घंटा, पौना घंटा जॉगिंग करके या वॉक करके कहीं पे जा सकते हो। तो ये इतनी सारी अलग अलग जो एबिलिटीज हमारी बॉडी में नेचर ने रखी हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एनहांस होती हैं, ये और ज्यादा पावरफुल होती हैं। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज में हमको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। तो रेगुलरली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये सारी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो बेटर होती जाती हैं, मेंटेन रहती हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको हेल्प करती हैं, ट्रांसलेट होती है। परफेक्ट। तो इस तरह से यू कैन लीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ मोर एनर्जेटिक, फास्टर, फिटर, फ्लैटर। 100%। सर, क्या ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि हम जितना भी जो मतलब एक्सरसाइज है या वर्कआउट है, ये जिम में ही जाकर के करें? देखिए, जहां तक अपने आप को फिट रखने का सवाल है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने का सवाल है, आप कहीं भी कर सकते हैं।
अपने ऑफिस में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने घर से नजदीक जो आपका पब्लिक पार्क है वहां पर कर सकते हैं। लेकिन जब आपके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, आपके गोल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपको एक पर्टिकुलर एक्टर की तरह दिखना है या एक पर्टिकुलर मॉडल के जैसी अपनी फिजिक डेवलप करना है, तब आपको बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करना पड़ती है। और जिम में वर्कआउट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लाइक माइंडेड लोग जिम में आते हैं, जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहता है। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। रेगुलरिटी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो बहुत हाई हो जाती है। प्लस आप देखिए जिम के अंदर क्लेanलीनेस अच्छी रहती है, और स्पेशली आजकल जो कोविड के टाइम पे क्लेanलीनेस और सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, वो आप जिम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइनली यही बोल सकता हूं कि जिम में वर्कआउट करना नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा वर्कआउट अगर जो हो सकता है वो जिम में हो सकता है, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड अर्लियर। और इंस्ट्रूमेंटली भी हमारे पास ज्यादा वर्कआउट करने के लिए ऑप्शंस हो जाते हैं जिम के अंदर। राइट, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज रहती है। आपको पता है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। कोई भी एक्टिविटी में जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, वेरिएशन रहेंगे, तो उस एक्टिविटी में हमारा दिल ज्यादा लगता है, ज्यादा लंबे समय तक लगा। जी बिल्कुल, और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हमारा राइज होते रहता है। राइट सर, जैसे कि अभी एक ट्रेंड आया है फिटनेस इंडस्ट्री में, तरह तरह के वर्कआउट पैटर्न्स आ गए हैं। जैसे वेट ट्रेनिंग तो था ही हमारे पास, अभी से क्रॉसफिट हो गया, फिर बहुत से लोग आजकल किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग का, और एक पिलाटेस है, कैलिस्थेनिक्स, डिफरेंट। जैसे कि अगर जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यूट्यूब खोल दूं तो इतने सारे मतलब ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास कि मतलब एक आदमी जिसको अगर फिटनेस की ज्यादा जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या चाहिए अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो व्हाट इज बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल? देखिए, जहां तक एक ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी का सवाल है, तो फिजिकल एक्टिविटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक HRPF और एक SRPF। ओके। HRPF मींस हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ओके, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। आपके बॉडी, आपकी मसल्स है, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो सबसे रिलेटेड। और एक होता है SRPF। SRPF मींस स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, आपके हुनर से जुड़ी हुई फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर आ जाती है आपकी MMA, जुम्बा, और पिलाटीज, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, मैराथन वगैरह वगैरह। तो जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है वही आपके स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में ट्रांसलेट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्सर, उसको अगर एक पंच थ्रो करना है तो उसको ये सारे जो मसल्स के काइनेटिक चेन है उनको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अपना पेक्टोरालिस मेजर है, एंटीरियर डेल्टॉइड है, बाइसेप्स ब्रेकाई है, ट्राइसेप्स है, वगैरह वगैरह। अब ये कहां पर वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? डेफिनेटली जिम में आके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके गोल पे डिपेंड करता है। और एक होती है रिक्रिएशनल फिटनेस, जहां पे आदमी का कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है, बस उसको हर तरीके से फिट रहना है और बीमारियों से दूर रहना है। तो ऐसे लोगों को जो फिटनेस के बहुत सारे अलग अलग पुर्जे होते हैं, which are called the components of fitness, उनके ऊपर काम करना चाहिए। उनको कार्डियो भी करना चाहिए, उनको स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए, उनको वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, और उनको अपनी डाइट और अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन अ ब्रॉड सेंस मैं आपको बोल सकता हूँ कि कीप अ वेरिएशन इन योर ट्रेनिंग। और अगर आप स्पेसिफिकली एक एथलीट हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको HRPF पे भी काम करना चाहिए और SRPF पे भी काम करना चाहिए। 100%। सर, हम फिटनेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मतलब कि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है जब टर्म सुनते हैं फिटनेस, तो उसको हम एक डेफिनेशन या एक डिफाइन वे में कैसा देखेंगे इसको?
फिटनेस को मैं दो भागों में समझता हूँ। एक तो मेंटल फिटनेस होती है जी कि जो भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, आप सही तरह से सोचते हैं, आप पॉजिटिवली सोचते हैं, आप अपने गोल सेट करते हैं, अपने फोकस सेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं उनको अचीव करने की, अपने सोशल और अपने फैमिली के जो रिलेशंस हैं उनको अच्छी तरह से बैलेंस करके चलते हैं। तो ये एक तो हो गई मेंटल फिटनेस। नंबर 2 होती है फिजिकल फिटनेस। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी काम होते हैं उनको बिना किसी इंजरी के बड़े आसानी से उसको परफॉर्म कर लेना, फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करना, फुल एंथुसियाज्म के साथ परफॉर्म करना और टाइम बाउंड पीरियड में उनको परफॉर्म करना, मैं समझता हूं कि हमारी सोसाइटी में फिटनेस का यही एक डेफिनेशन और यही एक व्याख्या होनी चाहिए। सो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि मेंटली और फिजिकली टू बी एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी इन अचीविंग योर गोल्स, वेदर दे आर फैमिली गोल्स, whether they are financial goals, whether they are commercial goals, 100%. that is what I call fitness, which is in a very very broad sense and all encompassing. 100%. सर जैसे कि अभी फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ सालों में अगर तो आप पीछे जाएंगे, मैं समझता हूँ कुछ एक 15-20 सालों में अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक वहां से ट्रेंड शुरू हुआ था पर्सनल ट्रेनिंग का। तो जैसे कि ठीक है, पर्सनल ट्रेनर 100% एक नॉलेजेबल आदमी होता है, एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, इंसान होता है जो आपको ट्रेन करता है या आपको सपोर्ट करता है, बहुत सारे आपको फॉलबैक से, आपको इंजरीज से बचाता है। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपने फिजिकल एक्टिविटी के गोल्स को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना है इन अ सेफ वे एंड इन मिनिमम पीरियड टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में जो अचीव कर सकते हैं आपको साल भर लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, उसमें इंसान खुद डिमोटिवेट हो जाता है। 100%। तो पर्सनल ट्रेनिंग लेना नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है पर्सनल ट्रेनिंग लेना जब आप जिम में जाते हैं। तो उसके कई सारे रीजंस हैं, मैं कुछ आपको एनुमरेट कर सकता हूँ। पर्सनल ट्रेनर जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको हर वक्त मोटिवेट करता है। पर्सनल ट्रेनिंग आपकी जो कंडीशन है जब आपने ज्वाइन किया था और आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनके ऊपर बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन रख के आपको बता सकते हैं। जब आप कोई रिस्की वर्कआउट या आप कोई हैवी वर्कआउट करते हैं या आप स्पीड यूज करके अपना वर्कआउट्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपनी बॉडी को किसी भी एक बुरे हादसे से बचा सकें। तो वहाँ पर आपको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। प्लस जो हम कहते हैं स्पॉटिंग, मतलब अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना, उनकी कैपेसिटी से आगे उनको पुश करके लेके जाना इन अ सेफ मैनर, इन अ सेफ विद कंप्लीट सेफ्टी, नॉलेजेबल मैनर। ऑफ कोर्स पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म पहन के कोई खड़ा हो गया और स्प्लिट शिफ्ट में काम कर रहा है तो वो पर्सनल ट्रेनर हो गया। मेरी नजर में पर्सनल ट्रेनर वो है जो कंप्लीटली नॉलेजेबल है, जिसको साइंस की नॉलेज है, जिसको मेडिकल की नॉलेज है और जिसको एक्सरसाइज साइंस की नॉलेज है। तो in a nutshell what I can tell you is that it is not necessary but it is very very important, and that's why maybe 95% of the clients will and should opt for going to a personal trainer to perform good amount of exercise. डेफिनेटली जैसा कि सर अभी आपने बताया जो एक कितना मतलब इसका एक इम्पोर्टेंस है, नेसेसिटी नहीं है बट इम्पोर्टेंस है। कितने ट्रेनर ऐसे हैं जो फेक लेवल लगा कर भी मार्केट में है? देखिए, मैं फेक ट्रेनर्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि अगर कोई है भी तो मैं नहीं जानता। और दूसरी बात, जो ट्रेनर होने का नाटक करता है, ड्रामा करता है और ही फेक्स टू लुक लाइक अ ट्रेनर, उनका ये नाटक या ड्रामा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। वेरी सून द लिड इज ऑफ। 100%। तो मैं फेक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे इनकम्पिटेंट लोग हैं जो अपने आप को ट्रेनर्स कहते हैं। मे बी उनको अवेयरनेस नहीं है या मे बी अभी उनकी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है उन लोगों के पास कि वो एक प्रॉपरली जाके अपना कोर्स कर सकें और एथिकली तैयार होकर और अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर सकें। कर सकें। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को और लोगों को
इनकम्पिटेंट पर्सनल ट्रेनर से तो दूर रहना चाहिए जी। फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन सेफ्टी। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोग सिर्फ दूसरों को देख के इमिटेट करके और अपने आप को ट्रेनर या फिटनेस एक्सपर्ट समझते हैं, तो लोगों को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इस तरह के ट्रेनर्स। हर कोई अपने आप को फिटनेस ट्रेनर जो कहने वाला है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो गुड क्वालिटी, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड फिटनेस प्रोफेशनल है। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। So you have to be very, very careful and you have to be cautious. And while choosing your personal trainer. Yes. सर फिटनेस में अभी जिस समय हमने फिजिकल एक्टिविटीज पर बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट का कहना है कि भाई 80% न्यूट्रिशन होता है, 20% जो होता है वो आपकी वर्कआउट होती है। बहुत यूनिवर्सल टर्म बन गया है हमारे यहाँ पर, हमारी मोस्टली हमारी सोसाइटी में। तो न्यूट्रिशन की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है हमारे डे टू डे फिटनेस में, और वट एवर स्किल फिटनेस और एथलेटिक फिटनेस, एनीथिंग? देखिए, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जैसे आपकी एक मोटर बाइक होती है, उसके फ्रंट व्हील और रियर व्हील के जैसे आप उनको 80% 20% कभी नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो हकीकत है वो ये है, इट इज 100% न्यूट्रिशन एंड 100% एक्सरसाइज। जिस तरह से एक अच्छी से अच्छी आप महंगी से महंगी कार ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, लेकिन उसके अंदर अगर आप एक एडल्ट्रेटेड फ्यूल डाल के उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका इंजन खराब हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर जंक, कचरा, क्रैप ये सब नहीं डाल सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे से अच्छा फ्यूल यानी ईंधन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। के न्यूट्रिशन के बिना आपकी एक्सरसाइज या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है जैसे आपकी व्हीकल का एक व्हील गायब हो। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। जी 100%। सर सप्लीमेंट्स जब ये टर्म आता है सामने, तो बहुत लोगों को अलग अलग मिथ्स होते हैं, बहुत लोग डरा भी देते हैं कि भाई किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। तो कितना इसका इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ और फिटनेस में? सबसे पहले जो आपने बोला कि बहुत लोगों को मिथ्स है, जी, तो बहुत लोग नहीं है, ये सब लोग हैं। इतनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी। और ये लोग जो कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्स लेने से आपकी लीवर खराब हो जाएगा, आपका किडनी खराब हो जाएगी, ये वो लोग होते हैं जो एक दिन में अल्कोहल की एक बोतल खत्म कर जाते हैं और एक पैकेट सिगरेट्स खत्म कर जाते हैं। ये हमको ज्ञान देते हैं कि आपका लीवर और किडनी सप्लीमेंट से खराब हो जाएगा। जी जी। द नंबर वन, सप्लीमेंट्स जो वर्ड है उसी से ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। ओके, सप्लीमेंट्स मींस एक्स्ट्रा। जहां भी आप अपने फिजिकल एक्टिविटी गोल्स को चेस कर रहे हैं और जो न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है उनको हम सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हैं। जी। अभी फॉर एग्जांपल आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत है, तो 100 ग्राम्स प्रोटीन का मतलब होता है 30 एग्स, 30 एग वाइट्स या 1.5 किलो चिकन। तो इतना एक आम आदमी, 100 ग्राम्स पनीर, इतना एक आम आदमी खा पाना कैसे पॉसिबल? अगर वो अफोर्ड करेगा तब भी उसके लिए खाना अफोर्ड मुश्किल कर लेता है, तो लगातार एक ही चीज खाना, इट इज इम्पॉसिबल कि आप उससे सारा न्यूट्रिशन ले सको। जी बिल्कुल, 100%। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्स काम आते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल आपको 130 ग्राम्स प्रोटीन अपना एक दिन में अचीव करना है, जी, थोड़ा आपने पनीर से ले लिया, थोड़ा दूध से ले लिया, थोड़ा चिकन से ले लिया, एग से ले लिया। जो आपका 25-30 ग्राम्स की कमी रह गई वो आपने सप्लीमेंट से पूरा कर लिया। वे प्रोटीन होता है, ग्लूटामाइन होता है, BCAA होता है, वगैरह वगैरह। जहां तक नुकसान का सवाल है, अभी नुकसान तो देखिए, अगर आपने अपना नॉर्मल खाना आपको बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी भूख से ज्यादा खा लिया, वो भी आपको नुकसान करेगा। गलत टाइम पे आपने खा लिया, वो भी आपको नुकसान करेगा। एक्चुअली इट इज नॉट द सप्लीमेंट, इट इज कि आप सप्लीमेंट किस तरह से यूज करते हो, कब यूज करते हो, कितनी क्वांटिटी में यूज करते हो। अगर आप ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, जितनी आपको जरूरत है उतना आप सप्लीमेंट यूज करेंगे, आपको कभी भी ये नुकसान नहीं करेगा। इट विल ओनली कॉज अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू योर बॉडी, विच इंक्लूड्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम है, मिनरल्स है, आयरन है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं,
तो जहां भी कमी हो जाती है हमको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है और लेना चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है इनसे डरने की। हाँ, डर किस चीज से लगता है? द फेक सप्लीमेंट, जो फेक सप्लीमेंट्स होते हैं, जो मार्केट में मिलावटी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को डेफिनेटली बहुत डैमेज कॉज कर सकते हैं। और अगर बॉडी को डैमेज कॉज नहीं करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपकी जेब काट देंगे। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे। हमको मालूम है कि उनके अंदर उतना दम नहीं है, उतनी पोटेंसी नहीं है जितने उनके लेबल कर रहे हैं। यानी सप्लीमेंट खरीदते वक्त, परचेस करते वक्त हमें देखना चाहिए, या हमें थोड़ा एटलीस्ट थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि भाई सप्लीमेंट ऑथेंटिक यानी ओरिजिनल है या नहीं है। बिल्कुल। जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं ज्यादा से ज्यादा उनको यूज करने की कोशिश करिए। उनकी जो सीलिंग और उनकी जो पैकिंग होती है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आप जिस डीलर से सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं वो मार्केट में कितने एस्टैब्लिश्ड हैं और कितने आपके भरोसेमंद हैं, विश्वसनीय हैं, उनसे लेने की कोशिश करिए। प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना, अब जाहिर सी बात है कोई आदमी 50% कम रेट में आपको क्यों देगा, ये समझने वाली बात है। इसमें कुछ गड़बड़ होगी तभी। इसमें भी क्लाइंट्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 की चीज उनको 400 में मिल जाए, मोर देन 60% उनको डिस्काउंट मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस से भी हमको पता चलता है कि भाई हम फेक सप्लीमेंट ले रहे हैं या ओरिजिनल सप्लीमेंट, बिकॉज ओरिजिनल चीज यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट सो डर्ट चीप। एंड फाइनली द रिजल्ट्स, कोई भी सप्लीमेंट जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, या कोई सप्लीमेंट जो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट दे रहा है, बी अवेयर इट माइट बी फेक। ओके, जो अगर फास्ट रिजल्ट दे रहा है तो माइट बी ऑल्टरेटेड हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसमें चीजें एडेड होगी जो बॉडी के लिए एक्चुअल में नुकसानदायक होगी, हानिकारक होगी बॉडी के लिए। राइट, जो बॉडी को एस्थेटिकली तो बहुत अच्छी चीजें दिखा रही है जी, या अच्छा इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो सप्लीमेंट लेते वक्त हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए और बहुत ध्यान से सप्लीमेंट को खरीदना चाहिए। यस। सर, हमारी डे टू डे रूटीन में हम ये कैसे इंश्योर करें कि मतलब हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है वो मिस ना हो, या एटलीस्ट हम कुछ तो वर्कआउट कर लें कि ताकि हमारा एकदम से भी नुकसान ना हो, यानी एकदम से हमारा गैप ना हो जाए। राइट फरहान, ऐसा होता है कि बहुत जल्दी लोग फिजिकल एक्टिविटी को लेके अपना मोटिवेशन खो देते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी हेल्थ खो दी है हमेशा के लिए, जी, किडनी के पेशेंट्स हैं, फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स हैं, कैंसर्स के पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स, उनको जाके देख लेना चाहिए। जिनकी आधी जिंदगी जो है वो हॉस्पिटल विजिट्स में और डॉक्टर्स की विजिट्स में कटती चली जा रही है। तो सबसे पहले डेवलप अ वैल्यू फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फिजिकल फिटनेस, फॉर योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी। ये आज हम जिस कंडीशन में बैठे हैं, टच वुड, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, हमारे हाथ पैर जॉइंट्स, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इतनी अच्छी तरीके से हर चीज के लिए यूज कर पाते हैं जी। इनको हमको वैल्यू करना है। अगर आप सिर्फ इतनी वैल्यू डेवलप कर लोगे फिर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हो जी। कहीं ना कहीं एवरी डे आपको सिर्फ 45 मिनट्स निकालना है, सिर्फ 45 मिनट। इतना भी अगर हम अपनी बॉडी के लिए नहीं कर सकते हैं देन वी आर वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर किसी मजबूरी के कारण, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप अपनी मीटिंग्स में, अपने बिजनेस में बहुत बिजी हो गए हैं, तो कम से कम जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकें, जॉग ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकें या बॉडी वेट के साथ कैलिस्थेनिक वर्कआउट्स कर सकें, वो इंक्लूड कर लीजिए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपने काम के लिए निकलते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आप अपनी व्हीकल को दूर पार्क करिए, थोड़े स्टेप्स एक्स्ट्रा ले लीजिए। आप एलिवेटर ना लेते हुए जो स्टेयर्स है वो अपने फ्लोर पे या अपने ऑफिस पे चले जाइए। सो दिस इज हाउ यू विल एंश्योर दैट यू आर नेवर मिसिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी ऑन एनी डे ऑफ योर लाइफ। जी बिल्कुल सर, आपने इतनी सारी जानकारी फिटनेस के बारे में जो दी, सप्लीमेंट्स के बारे में और भी जितनी भी सारी चीजें हैं, तो आई होप कि मेरे व्यूवर्स को बहुत सारे अच्छी जानकारी मिली होगी सप्लीमेंट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में, और उनको सही मायने में समझ में आया होगा कि हमको अपनी लाइफ में फिटनेस को कैसे इंक्लूड करना चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आपका आना, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये एपिसोड करके। थैंक यू वेरी मच।
द प्लेजर इज ऑल माइन. इट इज रियली एन ऑनर कि इतना अच्छा आपने फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड शो कंसेप्चुलाइज किया, उसको शूट किया, और जब जब फिटनेस इंडस्ट्री को ज़रूरत है मैं ऑलवेज इसकी खिदमत के लिए, इसकी सेवा के लिए अवेलेबल हूँ. ऑल थैंक्स टू यू एंड बिग क्रेडिट गोज टू यू. थैंक यू सो मच. वेलकम सर. थैंक यू एज वेल. प्लेजर इज ऑल माइन. तो फ्रेंड्स, ये है फरहान शेख और इनका ये शो है, बहुत ही बढ़िया शो है. मैं बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग वेरियस हमारी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर इंटरव्यूज करते हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के. तो फ्रेंड्स, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फरहान से जुड़िए, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी जो प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, एजुकेट हो सके, मोटिवेट हो सके. Love you all. Thank you so much.